बच्चे, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने वाले अपनी प्रश्नावली 5.2 के पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये जो अपना पहला क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी ना 5 क्वेश्चन है। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है तुम्हें इन पांचों के अंदर? an बराबर a प्लस n-1 d वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर अपने को दे रखा है कि a अगर 7 दे रखा हो, d तुम्हें 3 दे रखा हो, n तुम्हें 8 दे रखा हो, तो an कितना होगा ये पूछ रहा। तो an पूछा तो an को an वाला रहने दो। ठीक है, a की जगह क्या दे रखा है 7, तो 7 रख दोगे। ठीक है, n की जगह क्या दे रखा है 8, और 8 में से कम करके लिखना है तो क्या आ जाएगा 7। और d कितना 3, तो 3 साथ में गुना करना था, 3 साथ में गुना कर दोगे, क्या आ जाएगा 7 प्लस 7, 7 गुना 3 21, 21 और 7 कितना आता है 28। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये बात समझ आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के अंदर। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a तुम्हें दे रहा हूं मैं माइनस का 18। ठीक है, d तुम्हें दे रहा हूं यहां पे मैं 3, n तुम्हें दिया जा रहा है नहीं, d तुमसे पूछा है क्या है, n तुम्हें दे रखा है 10 और an तुम्हें दे रखा है 0। ठीक है, ये बात दे रखा है। ये बोल रहा है कि एक सीरीज है तुम्हारे पास जिसका पहला जो टर्म है वो माइनस का 18 है और 10वें नंबर पर कौन आता है 0 आता है। तो ये बताओ डिफरेंस कितना रहा होगा असल में अगर देखें तो an तुम्हें 0 दे रखा है तो an की जगह 0 रख लो। a कितना दे रखा है माइनस का 18 दे रखा है तो माइनस का 18। ठीक है, n तुम्हें दे रखा है 10 और a कम करके लिखना है तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, और d तुम्हें दे नहीं रखा तो रहने दो ऐसे। ये माइनस 18 वहाँ जाके प्लस का 18 हो जाएगा 9d। ये 9 यहाँ पे गुना में वहाँ जाके, तो 18 में 9 का भागला हो कितना आ जाएगा, क्या 2 आ जाता है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि मेरे पास डिफरेंस कितना है 2 का। तो इस प्रकार अपने पहले 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। नोट करने तो नोट कर ले और किए हुए तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब अगले 3 देखते हैं। अगर अगले 3 देखिए, उसमें ये क्या बोल रहा है, a तुम्हें पूछा है कि a क्या होगा। ठीक है, d तुम्हें दिया है, कितना दिया है माइनस का 3 दिया है, n तुम्हें दिया है 18 और an तुम्हें दिया है माइनस का 5। तो करते हैं an कितना दिया माइनस का 5, तो मैं an की जगह कितना लिखूंगा माइनस का 5। ठीक है, ये बोला n, फिर मुझे a रखना है, a मुझे पता नहीं है क्या है तो a को मैं वैसे ही रहने दूंगा। n में से कम करके लिखना, ये 18 था, क्या लिखूंगा 17। और d मुझे दिया है माइनस का 3, गुना में क्या लिखूंगा माइनस का 3, माइनस का 5 बराबर a। 17 गुना माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस आ गया। 17 गुना 3 ये क्या होता है, ये माइनस का वहाँ जाके प्लस का, तो -5 में ये वहाँ जाके प्लस का हो गया था तो प्लस का 51 लिख दो, क्या आ जाएगा। तो तुम बोलोगे कितना आएगा 46 आएगा। तो a कितना था, यानी पहला अपना जो टर्म था वो कितना था 46 था। अब इसी के अपने करते हैं, ये था तीसरा क्वेश्चन इसका। अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि तुम्हारा पहला पद तुम्हें दे रखा है माइनस का 18.9। ठीक है, d तुम्हें दे रखा है 2.5, n तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, और an तुम्हें दे रखा है 3.6। ये बात समझ आ गई। अब निकाल लेते हैं, an की जगह क्या लिखोगे 3.6 लिखोगे। a तुम्हें कितना दिया माइनस का 18.9 दे रखा है वो लिख दिया। n तुमसे पूछा है तो रहने दो इसे ऐसे कैसे। और d कितना दे रखा है 2.5 दे रखा है। ये बात समझ आई। ये यहाँ प्लस समाजा यहाँ ये माइनस समाजा के, तो 3.6 में 18.9 जुड़ेगा। ठीक है, गुना में 2.5 गुना n है, क्योंकि गुना में अपने आगे पीछे लिख सकते हैं, ये याद रखना। तो n को मैंने पीछे रख दिया और 2.5 को आगे लिख दिया। 3.6 और 18.9 कितना हो जाएगा, तो तुम जोड़ कर सकते हो।
अगर मैं पहले 0.6 जोड़ लूँ इसके अंदर तो ये कितना हो जाएगा 19.5, और 19.5 में 3 जोड़ दो तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है, और ये है 2.5। अब ये 2.5 या गुना में था, वहाँ जाके भाग में 2.5 ये आ जाएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट गया। अब 225 है, वो 25 के पहाड़े में कितने पर आता है? क्या 9 पर आता है? तो मैं क्या बोल दूँ n कितना है? 9। ये बात समझ आ गई। तो ये इस प्रकार हो जाएगा। n के साथ -1 आएगा, -10 आएगा, n के साथ -1 आएगा। अच्छा, हाँ हाँ, n-1 करना था, तो यहाँ पे n-1 रखेंगे 2.5, n-1 रखेंगे, n-1 रखेंगे, यहाँ पे भी n-1 आएगा। यानी ये जो वैल्यू आई है 9, ये किसके? ये n-1 की वैल्यू 9 आई है। अब ये माइनस है यहाँ पे 1, वहाँ जाके तो 9 और 1 10। तो ये बात समझ आ गई। तो सही गलती पकड़ी थी तुमने। ठीक है, अब इसके बाद में अपने लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका 5वां। पांचवें में देखना, पांचवें में तुम्हें ए दे रखा है 3.5, ठीक है, डी तुम्हें दे रखा है 0, एन तुम्हें दे रखा है 105, और ए एन तुम्हें पूछा है कि क्या होगा, ये दे रखा है। अब जो दे रखा है वो लिख देते हैं। ठीक है, ए एन तुम्हें दिया नहीं है तो ए एन का ए एन रहने दो। ए तुम्हें दे रखा है 3.5 तो 3.5 लिख दो। एन तुम्हें दे रखा है 105, 105 ही है ना, 105, तो 105 में से एक कम करना है, चाहे यहाँ पे रख के कम कर दो चाहे पहले कम कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 104 आएगा। ठीक है, और फिर डी कितना दे रखा है? 0 दे रखा है। कितना दे रखा है? 0। तो ए एन बराबर 3.5 प्लस कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी हो, 0 से गुना करने पर क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ए एन कितना आ जाएगा? 3.5। यानी यहाँ पे क्या डिफरेंस 0 है। मैंने बताया था डिफरेंस जब 0 होता है ना, तो सब जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हर एक बार 3.5 ही आना है यहाँ पे। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन हो जाता है।